तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बात की शुरुआत करने जा रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है। मसूद अजहर के साथ उसके भाई रऊफ असगर को भी हिरासत में लिया गया है, उसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। मसूद अजहर से पाकिस्तान पूछताछ कर रहा है। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसे भारत की जेल से छुड़ाया गया था। 1999 में आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया था और तब विमान में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के एवज में मसूद अजहर को रिहा किया गया था और अब मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, पाकिस्तान ने मसूद अजहर को हिरासत में लिया है। मसूद अजहर से पूछताछ जारी है और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जानने के लिए सीधे रुख करते हैं नेहा का। एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मौलाना मसूद अजहर को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। जी हां, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया और फिर उसके बाद उसे गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर, गुप्त जगह पर ले जाया गया है पूछताछ के लिए। पठानकोट हमले को लेकर पूछताछ हो रही है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर से हिरासत में लेने के बाद मौलाना मसूद अजहर को गुप्त जगह पर ले जाया गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर का जो छोटा भाई है रऊफ असगर, उसे भी हिरासत में लेने के बाद और जो कुछ और लोग हैं जैश ए मोहम्मद के कुछ और आतंकी, इन सबको एक गुप्त जगह पर ले जाया गया है। रोमाना जी, तो कहां ले जाया गया है मसूद अजहर को, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन यह जरूर साफ है कि हिरासत में ले लिया गया है मसूद अजहर को। पठानकोट हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अशरफ जावेद साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ साहब, क्या जानकारी मिल रही है मसूद अजहर की हिरासत को लेकर? जी, अभी तक इस पे हमें जो जानकारी मौसूल हुई है वो ये है कि पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में जो जैश ए मोहम्मद है, इसके जो अफसर हैं, उन पे जो सरकारी एजेंसियों के एहलकार हैं वो रेड कर रहे हैं और उनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। इस वक्त तक एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि कितनी गिरफ्तारियां इस वक्त तक हो चुकी हैं। लेकिन हमारे जराये का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनका तल्लुक जैश ए मोहम्मद से है, जिनको मुख्तलिफ मकामात से धर लिया गया है और उनको मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर पे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये मौलाना मसूद अजहर वही हैं जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंडिया के खिलाफ जहाद करने के लिए उभारते थे। जी, और किस किस को हिरासत में लिया गया मसूद अजहर के साथ? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि इस बारे में हमें एग्जैक्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई इतला मसूल नहीं हुई, लेकिन हमारे जराये का कहना है कि 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पंजाब से भी और सिंध से भी। तो क्या इस हिरासत के जरिए पाकिस्तान की तरफ से संदेश देने की कोशिश की पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, ये एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? इस बारे में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है, लेकिन क्योंकि पठानकोट का वाकया हुआ है जिससे भारत सरकार ने पाकिस्तान को कुछ सबूत दिए हैं, उसकी रोशनी में ये जो करैक्टर हुए हैं इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है और जो जैश ए मोहम्मद के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो दफातर हैं, उनके जो इदारे हैं, मदरसे हैं, वहाँ पे भी पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी, ये क्या साफ हो पा रहा है कि ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है मसूद अजहर को या प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है मसूद अजहर को? महज दिखावे के लिए हिरासत तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? जी, इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो एजेंसीज हैं उनके पास पावर है, वो 3 माह के लिए कि किसी भी टेरर सस्पेक्ट को 3 माह के लिए 90 रोज के लिए उसको हिरासत में ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अशरफ जावेद जो कह रहे हैं कि फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है या फिर प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। नियत पाकिस्तान की क्या है इस हिरासत को लेकर, यह भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। इतनी जानकारी जरूर मिल रही है कि हिरासत में ले लिया गया है जैश ए मोहम्मद के मुखिया आतंकवादी मसूद अजहर को। और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे नेहा का। एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात आज रात 8 बजे हो सकती है। आपको बता दें, रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी से विदेश सचिव की मुलाकात संभव है। परसों भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है। उससे पहले एक तरफ मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है पाकिस्तान में, दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री से
मुलाकात विदेश सचिव की संभव है। और बड़ी बात आपको बता दें, जब एस जयशंकर जाकर मिलेंगे तो यह भी संभव है कि उसके बाद यह जानकारी भी साफ तौर पर सामने आए कि परसों विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी या नहीं। आपको बता दें, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश सचिव एस जयशंकर मिलने वाले हैं। उनकी मुलाकात संभव है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है और दूसरी ओर विदेश सचिव का प्रधानमंत्री मोदी से रात 8 बजे मिलना, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये चूंकि ये फैसला अपने यहाँ प्रधानमंत्री को खुद अपने स्तर पर करना है, क्योंकि कार्रवाई पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्रियों की बात हुई थी जिसमें नवाज शरीफ ने आश्वासन दिया था और अब कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में विदेश सचिव को ही भेजना है विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए। और नेहा, खास बात यह कि मैंडेट है विदेश सचिव स्तर की बातचीत का कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को अलग अलग लेवल्स पे कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस टेररिज्म के बैकड्रॉप में फॉरेन सेक्रेटरी का विजिट कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को लेकर के करने के लिए 15 तारीख को भेजना है या नहीं भेजना है, ये प्रधानमंत्री को फैसला करना है। लिहाजा हमें जो सूत्रों से जानकारी उसके मुताबिक 6:30 बजे भारत पहुंचे हैं विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर, जिसके बाद उनकी सुषमा स्वराज से मुलाकात होनी है। उसके बाद 8 सवा 8 के करीब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री यह फैसला करेंगे, जो फैसला आज रात या कल सुबह तक हो सकता है कि 15 तारीख को डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो रोमाना, रात 8 बजे मुलाकात विदेश सचिव की प्रधानमंत्री से और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि परसों विदेश सचिव स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होगी या नहीं। बिल्कुल, तो 15 जनवरी को समग्र वार्ता के लिए विदेश सचिव पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, ये तस्वीर उसके बाद ही साफ होगी। और इस बीच मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में पाकिस्तान में ले लिया गया है। कौन है मसूद अजहर, ये हम आपको बता देते हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में रहता है मसूद अजहर। बहावलपुर की ही पैदाइश मसूद अजहर की है। मसूद पर पठानकोट हमले की साजिश रचने का शक, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मसूद अजहर को। पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ उसका 1999 में कंधार हाईजैक में छोड़ा गया था मसूद अजहर को। विमान में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया था आतंकवादियों ने और उनकी रिहाई की एवज में आतंकवादी मसूद अजहर को 1999 में भारत ने रिहा किया था। मसूद अजहर पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। फिलहाल पाकिस्तान में मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है। मसूद अजहर के साथ उसके भाई को, उसके कुछ साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन नीयत क्या है पाकिस्तान की? क्या ये प्रोटेक्टिव कस्टडी है या ये प्रिवेंटिव कस्टडी है? इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। इस बीच खबर यह कि विदेश सचिव रात 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरीके से पठानकोट हमले की जांच को लेकर जो भी कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे और फिर आगे ये बात तय की जाएगी कि 15 जनवरी को जो विदेश सचिव स्तर की समग्र वार्ता होनी थी पाकिस्तान के साथ, वो होगी या नहीं होगी। सरकार की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री लेंगे। और ऐसे में पीएम ये फैसला आज देर रात या कल सुबह तक ले सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ रवैया क्या अपनाया जाए, बातचीत की जाए या नहीं की जाए। हालांकि पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है मसूद अजहर। भारत मसूद अजहर को लेकर लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था। शुरुआती नजर में जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर भारत का यह दबाव काम करता हुआ नजर आ रहा है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, साजिश रचने वालों में मसूद का छोटा भाई अब्दुल रऊफ भी शामिल, उसे भी हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले के सिलसिले में ही मसूद अजहर से पूछताछ हो रही है। मतलब ये जो हिरासत में लिया गया है मसूद अजहर को, ये पठानकोट हमले के सिलसिले में ही लिया गया है। ये तस्वीर यहां पर जरूर साफ होती हुई नजर आ रही है। और भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार की ये बड़ी कार्रवाई, लेकिन अब भी पाकिस्तान की नीयत पर सवाल जरूर बरकरार है। अजहर मसूद पर लगाम लगाने के लिए भारत लगातार दबाव पाकिस्तान पर बनाता रहा और बीजेपी सब इसका निर्णय करेंगे और जो भी होएगा वो उचित निर्णय करके पाकिस्तान को वो सूचित करेंगे। खबरें ये भी हैं कि कुछ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को भी पकड़ा हुआ है। देखिए, ये खबरें हमने भी देखी हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा हो रहा है तो ये एक शुभ संकेत है। पाकिस्तान से हमें उम्मीद यही है कि आतंकवाद के ऊपर वो इस प्रकार का रवैया, सकारात्मक रवैया दिखाएं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान को, तो देखते हैं क्या और होता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफे एक आतंकवाद के प्रति नर्म न होकर उसको ढकने की कोशिश नहीं करेगा और कार्रवाई करता हुआ दिखेगा।
तो सुनिए आपने प्रतिक्रिया बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह की, और जो बात वो कह रहे थे उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है भारत सरकार का रवैया इस पूरे मामले में क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार को मसूद अजहर की हिरासत की औपचारिक सूचना नहीं मिली है। मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है, ये पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर है, इसी वजह से सीधे इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये सकारात्मक कदम पाकिस्तान में उठाया गया है, ये जरूर बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर 1999 में IC-814 जो जहाज हाईजैक किया गया था, उसमें मौजूद लोगों को बंधक बनाया गया था, उन बंधकों को छोड़ने की एवज में 1999 में भारत की जेल से मसूद अजहर को जरूर छोड़ा गया था। लेकिन मसूद अजहर पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के लिए, और अब पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर यह कि मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर को, उसके कुछ और साथियों को हिरासत में लिया गया है। 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उसी पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर। इस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के जश्न मनाने की खबरें, मसूद अजहर के जश्न मनाने की खबरें भी मीडिया में खूब सुर्खियों में आई थी, और अब पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है मसूद अजहर को। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जब तक पठानकोट हमले में कोई सकारात्मक कार्रवाई, कोई ठोस कदम पाकिस्तान की तरफ से नहीं उठाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत पटरी पर नहीं लौटेगी। और ऐसे में अब पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है मसूद अजहर को। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर हिरासत में। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप ABP न्यूज पर।